आइए आज हम क्लास 8 का साइंस का लेसन नंबर 5 का अध्ययन शुरू करेंगे। पार्ट 1 कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम क्या है, इसके जानने के पहले हम जान लेते हैं कि क्या घटना हुई थी जो कोयला और पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं। तो आप प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़े हैं। प्राकृतिक घटनाएं आपकी जो भौगोलिक घटनाएं होती हैं, जैसे भूकंप का आना, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। तो बहुत पहले, लाखों वर्षों पहले पृथ्वी में कुछ भौगोलिक परिवर्तन हुए, जिन परिवर्तनों से पहले का जो पेड़ पौधे थे वो पेड़ पौधे दब करके, वो प्राकृतिक वनस्पतियां कर सकते हैं, वो दब करके, और वह दबने के उपरांत उस पर जो है मिट्टी के कवर होते गए, परत जमती चली गई, और आज जो है वह ताप और दाब के कारण हमें कोयले के रूप में प्राप्त होता है। तो ये आपका कोयला बना। जो वनस्पतियां थीं, वनस्पतियां जो वनस्पतियां थीं वह ताप और दाब के कारण, ताप और दाब के कारण ये चेंज हो गई कोयला में। तो आज हमें कोयला के रूप में प्राप्त होता है। और पेट्रोलियम क्या है, जो जीव जंतु थे, जो जीव जंतु थे वह जो है, वह भी जैसे बताया जाता है कि समुद्र में जीव जंतु जितने भी थे, कुछ ऐसे परिवर्तन आए जो उसमें जीव जंतु दब गए, और वह जो है उस पत्थर के नीचे दब गए, चट्टानों के नीचे दब गए, उसमें परत जमती चली गई, और आज उनके जो शरीर है वह जो है, उनके जो जीवाश्म हम कह सकते हैं कि उनका शरीर जो है ताप और दाब के कारण अपघटित हो गया, और वही जीव जंतु का जो शरीर है वह अपघटन के कारण, ताप और दाब के कारण अपघटित हुआ, और अपघटित हो करके ये भी ताप और दाब के कारण हुआ। ताप और दाब के कारण अपघटित हुआ, और वह अपघटित पदार्थ मिल गया पेट्रोलियम के रूप में। तो इस तरह जो है हम जान सकते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है। संक्षिप्त में ही बताने की कोशिश करूँगा। अब हम चलते हैं संसाधन क्या होता है, थोड़ा उसको समझा जाए कि संसाधन क्या है। तो जो भी चीज़ें हम अपने आवश्यक कार्य है, अपने दैनिक जीवन के या अपने जो आवश्यक कार्य हैं उसके लिए प्रकृति से ही कुछ वस्तुओं का उपयोग करते हैं, या जो भी वस्तुओं का उपयोग अपने आवश्यक कार्य के लिए करते हैं वो आपके संसाधन में गिने जाते हैं। जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज लवण हो गया, ये हमारे संसाधन हैं। अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वस्तुओं का निर्माण करने के लिए, या कोई भी दैनिक चर्या या अपने से संबंधित कार्य को संपादित करने के लिए हम वस्तुओं का, सामग्रियों का उपयोग करते हैं, तो उसको हम संसाधन कहते हैं। जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं वही आपके संसाधन हो गए। तो इस तरह जो हम देखते हैं कि संसाधन अगर हम लें ईंधन के तौर पर, तो आपके ईंधन वाला जो संसाधन है, यानी ऊर्जा का कह सकते हैं, ऊर्जा के लिए लें तो कोयला और पेट्रोलियम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यह जो है इसकी लिमिट है, यह जो है धीरे धीरे क्षय हो रहा है। यानी अब संसाधन हम दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक क्षय संसाधन होता है, एक अक्षय संसाधन होता है। तो आपके क्षय और अक्षय संसाधन क्या हैं? तो संसाधन क्या होता है?
संसाधन क्या है? तो संसाधन जिन सामग्रियों का अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग करते हैं, जिन सामग्रियों यानी वस्तुओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। ये होता है संसाधन। अब हम देखेंगे तो जिन सामग्रियों का हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो आपके संसाधन होते हैं। अब इसके बाद संसाधन जो है आपके दो प्रकार के हैं, अक्षय संसाधन और आपके प्राकृतिक संसाधनों में दो प्रकार के संसाधन। तो एक हो गया, हम संसाधन का मतलब पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्षय संसाधन, और एक होता है अक्षय संसाधन। तो क्षय संसाधन और अक्षय संसाधन क्या हैं? कोयला और पेट्रोलियम के बारे में तो पाठ है, तो मैंने पहले बता दिया। अब संसाधन हम जानते हैं कि उपयोग करते हैं वस्तुओं का इस प्रकृति से ही लेकर के। तो क्षय और अक्षय संसाधन क्या हैं? तो जो संसाधन जिन सामग्री का हम अपने दैनिक जीवन, अपने लाइफ के आवश्यक कार्यों के लिए करते हैं, तो वो तो संसाधन हो गए। अब वो संसाधन जो क्षय हो रहे हैं, प्रतिदिन वो जो है ख़त्म हो रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, फिर वह प्राप्त नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे संसाधन को हम क्षय संसाधन कहते हैं। जैसे ये कोयला और पेट्रोलियम आपका क्षय संसाधन है, कोयला हो गया और पेट्रोलियम हो गया। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो गया, वन हो गया, ये सब जो है क्षय संसाधन है। अक्षय संसाधन जैसे वायु की एनर्जी हो गई, जैसे प्रकाश हो गया, वायु यानी वायु की गति से लेना, वायु हो गया, और बहुत से ऐसे हैं। तो ये जो है क्षय होने वाले नहीं हैं। ये जो है हम बार बार इनका उपयोग करें, लेकिन इनके मात्रा में कोई कमी नहीं होती है, तो ये जो है अच्छे संसाधन बोले जाते हैं। इस प्रकार हमारे संसाधन दो हैं। अब हम फिर विस्तृत से पढ़ेंगे कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। तो हम देख चुके हैं वन्य जीव भी हैं आपके, ये क्षय संसाधनों में वन्य जीव भी आ जाएंगे, वन्य जीव भी आ जाएंगे, प्राकृतिक गैस भी आ जाएगी, प्राकृतिक ये गैस भी आ जाएंगे आपके। ये जो है क्षय संसाधन होते हैं। अक्षय संसाधन में देख चुके हैं। अब हम पढ़ें कि कोयला क्या है। वैसे तो मैंने बता दिया है कि आपका कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है।
और प्राकृतिक गैस भी क्या होती है, अब थोड़ा इस पर चर्चा करें। कोयला लाखों करोड़ों वर्ष जो दब गए थे वो आज मिलता है, ये आपका कोयला कहलाता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ होता है पेट्रो धन ओलियम, यानी पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा और जिक्र किया जाए तो पेट्रोलियम का अर्थ ही होता है, पेट्रोलियम 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 का ये फुल इसका हम कर सकते हैं पेट्रोधन ओलियम, पेट्रोधन ओलियम। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, चट्टान। ओलियम का मतलब होता है आयल यानी कि तेल। तो पेट्रोलियम का अर्थ हुआ चट्टान के नीचे पाया जाने वाला तेल, ऐसा हम कह सकते हैं। जो चट्टान के नीचे हो, तो जो समुद्री चट्टानें देखा गया है कि उनके नीचे ये जो है पाए जाते हैं, तो इनको जो है पेट्रोलियम बोला जाता है। अब वहाँ से एक और चीज़ है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के ऊपर जो है जो गैस पाई जाती है, जो पेट्रोलियम आपका पाया जाएगा, पेट्रोलियम का रंग जो होता है वो भूरे रंग का होता है। तो इस तरह जो है इन दोनों के नाम कोयला, ये जो है आपका देखे ही हैं, पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोधन ओलियम से बना हुआ है, यानी कि चट्टान वाला तेल। तो इस तरह हम दोनों को देख सकते हैं। ये दोनों के दोनों जो है जीवाश्म होते हैं, और जीवाश्म किसे कहते हैं ये थोड़ा जान लिया जाए। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म क्या होता है? ये दोनों जो हैं पेट्रोलियम और कोयला जीवाश्म हैं। अब जीवाश्म किसे कहेंगे? जीवाश्म वे ये जीवों का जो अंश है, जीवों के जो मान लीजिए उनके चट्टानों में दब गए, चाहे किसी तरह उनके जो शरीर के अवशेष जो प्राप्त होते हैं वो आपके कहलाते हैं जीवाश्म। यानी कि जीवों के शरीर के जो प्राप्त होते हैं उनके अवशेष, उसे हम कहते हैं जीवाश्म। तो इस तरह जो है जीवाश्म आपका है। और अब थोड़ा कोयले के बारे में और विस्तृत जानकारी ली जाए कि कोयला क्या होता है। तो हम जो है अगले पार्ट में बताएंगे कोयला पेट्रोलियम के और भी अधिक बारे में जानकारी।